हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। सभी को मेरा नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम देखते हैं दोस्तों आपका जो एलिंगम डायग्राम होता है, एलिंगम आरेख की क्या होता है और ये एलिंगम आरेख किसके लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो आपका एलिंगम आरेख होता है, एलिंगम डायग्राम होता है, वो आपके जो अपचायक होते हैं, अपचायक यानी जो अपचायक होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, उनका सिलेक्शन करने के लिए एलिंगम डायग्राम काम में लिया जाता है। यानी जो अपचायक होते हैं उनका चयन करने के लिए किसको काम में लेते हैं दोस्तों, एलिंगम आरेख को काम में लिया जाता है। हमारे पास में एक इक्वेशन होती है, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल जी नोट इजकल टू डेल एच नोट माइनस टी डेल एस नोट। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसको बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या बोला जाता है दोस्तों, हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बोला जाता है। तो कहने का मीनिंग ये है कि हमारे को एक तो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल जी, तथा जो आपका टेम्परेचर है यानी डेल जी गिब्स फ्री एनर्जी और जो आपका टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, उनके मध्य जो ग्राफ के द्वारा या इनमें जो रिलेशन होता है उनको संबंधित जो जिनके द्वारा दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका एलिंगम आरेख कहलाता है। यानी कहने का मीनिंग है कि जो आपकी मेटल होती है, धातु होती है, उनके ऑक्साइडों का विरचना बनाने के लिए उनकी गिब्स फ्री एनर्जी तथा तापमान के मध्य जो संबंध दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका एलिंगम डायग्राम कहलाता है। जैसे हमारे पास में कोई मैग्नीशियम मेटल है, मेटल क्या होती है, सॉलिड में होती है। अगर इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करा रहे, टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या हो जाता है, हमारे को मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे को प्राप्ति हो जाएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है, जो मैग्नीशियम जो क्या है, मेटल है, इनको क्या कर रहे हैं, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए जो डेल जी और जो टेम्परेचर होता है उनके बीच में जो रिलेशन दर्शाया जाता है वो क्या कहलाता है, आपका एलिंगम आरेख। ये आपका क्या होगा, इसमें एग्जाम्पल हो गया, 2m मैग्नीशियम को क्या करें, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, तो किसका फॉर्मेशन होता है, 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। फिर बात आती है कि आपका डेल जी नोट है, यानी गिब्स फ्री एनर्जी में जो परिवर्तन होता है वो कितने, या जिसकी वैल्यूज होती है वो कितने टाइप की हमारे को प्राप्त हो सकती है। एक तो पॉजिटिव वैल्यूज प्राप्त हो सकती है, एक नेगेटिव वैल्यूज प्राप्त हो सकती है, एक क्या हो सकती है दोस्तों, जीरो वैल्यूज हमारे को प्राप्त हो सकती है इसके द्वारा। अगर हमारे को क्या करना है, डेल जी की मान अगर पॉजिटिव प्राप्त करना है तो क्या होना चाहिए, डेल एच भी पॉजिटिव होना चाहिए, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, या तो नेगेटिव हो दोनों, और ये क्या होना चाहिए, अगर पॉजिटिव हो तो ये इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, और इसकी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो कहने का मीनिंग क्या, हमारे को या तो डेल जी का मान पॉजिटिव प्राप्त होगा या नेगेटिव, ये क्या हो सकता है, जीरो प्राप्त हो सकता है। तो जो भी रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, यानी अगर दिशा में जो रिएक्शन कंप्लीट होती है, या कोई भी रिएक्शन को अपने आप होने के लिए डेल जी की वैल्यूज उसके लिए क्या हमेशा क्या होनी चाहिए दोस्तों, नेगेटिव होनी चाहिए। तो कहने का मीनिंग ये है कि अगर गिब्स फ्री एनर्जी है आपकी, डेल जी की वैल्यूज होती है, वो अगर नेगेटिव होगी तो ही रिएक्शन क्या होती है, अपने आप ही कंप्लीट होती है, अदरवाइज कंप्लीट नहीं होगी। और अगर डेल जी की वैल्यूज क्या हमारे पास में अगर जीरो अगर हमारे को प्राप्त हो रही है, तो इस एलिंगम आरेख के द्वारा क्या होता है, डेल जी की जो अगर वैल्यू जीरो प्राप्त होती है तो वो क्या होती है, उसकी साम्य अवस्था होती है। और अगर डेल जी की के मान क्या हो रहा है, हमारे को पॉजिटिव हो रहा है, क्या हो रहा है, पॉजिटिव मान प्राप्त हो रहा है, तो वो रिएक्शन क्या होती है, अगर जो आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होगी। तो इसके द्वारा ये क्या आपका डेल जी की वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, एलिंगम आरेख को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका क्या है, कोई एक रिएक्शन है हमारे पास में जहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, ये इनका क्या है, प्रतिच्छेदन बिंदु बोला जाता है। कुछ रिएक्शंस होते हैं उनका क्या कर रहे हैं, अगर उनको मिला रहे टेम्परेचर और डेल जी की वैल्यूज किसमें आती है, इसमें नेगेटिव में, यानी रिएक्शन क्या होती है, अपने आप कंप्लीट होती रहती है। तो जहाँ पर आकर क्या करते हैं, कुछ रिएक्शन का जो एक फिक्स टाइम या टेम्परेचर होता है और कुछ की डेल जी की क्या होती है, वैल्यूज होती है, उनको क्या बोलते हैं, प्रतिच्छेदन बिंदु बोला जाता है। तो ये अगर जो रिएक्शन हो रही है, जैसे स्ट्रेट लाइन रिएक्शंस हैं, इसके लिए जो आपका ये क्या है, इसका प्रतिच्छेदन बिंदु है, या इसको साम्यावस्था बोला जा सकता है। तो इसके ऊपर तो क्या होता है, आपका डेल जी का वैल्यूज क्या होगी दोस्तों, जीरो होगी। यानी इस रिएक्शन के लिए डेल जी की वैल्यूज क्या होती है, आपको
जीरो प्राप्त होती है। यानी इसके ऊपर क्या होती है, सेंटर के ऊपर जीरो हमारे को प्राप्त होगी। और अगर डेल जी के वैल्यूज अगर जीरो है तो अगर इसके नीचे जाते हैं स्केलिंग ग्राफ के अंदर या डायग्राम में, तो हमारे को वैल्यूज कैसी प्राप्त होती है दोस्तों, अगर नीचे की साइड में जा रहे हैं तो हमारे को वैल्यूज प्राप्त होती है नेगेटिव, और इस प्रतिच्छेदन बिंदु से अगर ऊपर जा रहे हैं तो हमारे को वैल्यूज कैसी प्राप्त होगी दोस्तों, उसकी पॉजिटिव वैल्यूज प्राप्त होती है। तो जिसकी अगर वैल्यूज नेगेटिव हो वो तो रिएक्शन क्या होती है, अपने आप कंप्लीट होती रहती है, या और कौन सी डायरेक्शन में होगी, अगर डायरेक्शन में या फॉरवर्ड डायरेक्शन में। जबकि डेल जी की मान अगर पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होगी। या डेल जी की अगर वैल्यूज क्या है, जीरो है, तो किस में होगा, वो आपकी इक्विलिब्रियम स्टेट में, साम्य अवस्था में होता है। ये तो है कुछ इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। फिर बात करते हैं कि अगर डेल जी के लिए हमारे को एक इक्वेशन और दी जाती है, डेल जी इक्वल टू क्या होता है, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। इसके लिए अगर हमारे को क्या हो रही है, डेल जी की वैल्यूज अगर नेगेटिव प्राप्त होती है, क्या होती है दोस्तों, अगर नेगेटिव वैल्यूज प्राप्त हो रही है तो रिएक्शन क्या होगी, आपकी जो रिएक्शंस होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। किसमें होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कहने का मीनिंग क्या है, अगर डेल जी की वैल्यूज क्या हो रही है, अगर नेगेटिव हमारे को प्राप्त हो रही है तो कौन सी दिशा में वो रिएक्शन कंप्लीट होती है, अगर दिशा में कंप्लीट होती है। सेकंड, आपका जो इनके ऑक्साइड होते हैं, उनके जो भी मेटल होते हैं अगर उनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम के उनके मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, कार्बन को कार्बन के ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये जो रिएक्शंस होते हैं ये हमारे हमेशा क्या होती है, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही कन्वर्ट होती है। ऐसा नहीं कि हर रिएक्शन के ऊपर उनके ऑक्साइड बन जाए। तो कहने का मीनिंग है कि जो ऑक्साइडों का निर्माण होता है वो भी क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर के ऊपर ही डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं अगर कोई रिएक्शन हो रही है, पहले क्या थी, वो आपकी सॉलिड थी, फिर किस में चलेगी, लिक्विड में, किस में चलेगी, लिक्विड फेज में, और लास्ट में किस में चलेगी दोस्तों, गैस फेज में। अगर कोई रिएक्शन पहले किस में थी, सॉलिड में थी, फिर किस में चलेगी, लिक्विड में, फिर किस में चलेगी, आपके गैस फॉर्म में। तो इसके लिए जो आपकी एंट्रोपी चेंजेस होता है, डेल एस की वैल्यूज होती है वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल एक होता है, फिर अगर इसको लिक्विड थोड़ा और बढ़ जाते हैं, और फिर गैस में कन्वर्ट तो बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हो जाते हैं। तो इसके लिए जो आपकी एंट्रोपी परिवर्तन होता है, डेल एस होता है, उसकी वैल्यूज क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव होती है। सेकेंड, अगर बात करें कोई रिएक्शन पहले क्या थी, गैस फॉर्म में थी, गैस से किन में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में, और लिक्विड से किस में चली गई, सॉलिड फॉर्म में। तो इसके लिए जो आपका जो आपकी एंट्रोपी परिवर्तन होता है, डेल एस होता है, उसकी वैल्यूज क्या होती है, हमेशा दोस्तों नेगेटिव हमारे को प्राप्त होती है। फिर बात करते हैं, अगर ये आपका प्रतिच्छेदन बिंदु है, इसके ऊपर डेल जीरो का मान क्या होता, डेल जी का मान है, एंथैल्पी चेंज क्या होता, जीरो होता, और इसके अगर नीचे अगर लिया जाता है तो डेल जी का मान क्या होता है, नेगेटिव प्राप्त होता है। और जहाँ पर नेगेटिव अगर प्राप्त हो रहा है तो वो रिएक्शन क्या होती रहती है, आपकी स्वतः होती रहेगी, क्या होगी, स्वतः कंप्लीट होती रहेगी। और कौन सी दिशा में होगी, अगर दिशा में होगी। जबकि इस प्रतिच्छेदन बिंदु से ऊपर क्या मान क्या होता है, डेल जी का एंथैल्पी जो परिवर्तन होता है उसका मान पॉजिटिव हमारे को प्राप्त होता है, और वो रिएक्शन क्या होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होती है। फिर अगर बात करें इसकी नेक्स्ट, आपके जो एलिंगम जो डायग्राम होता है उसके लिए आपका अगर डेल जी की वैल्यूज क्या है दोस्तों, डेल जी की नोट की वैल्यूज क्या, अगर जीरो हमारे को प्राप्त हो रही है तो वो क्या होती है, आपकी साम्यावस्था में होती है। क्या होती है दोस्तों, साम्यावस्था में होती है, यानी वो रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में हमारे को प्राप्त होती है। अगर किसी ऑक्साइड के लिए, धातु ऑक्साइड के लिए अगर हमारे को डेल जी का मान, ये जो अगर धातु ऑक्साइड बन रहे हैं इनके लिए अगर डेल जी का मान अगर पॉजिटिव अगर प्राप्त हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, अगर वैल्यूज पॉजिटिव प्राप्त हो रही है तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो नहीं जाएगी, लेकिन जो आपका इनका जो विघटन होता रहता है, डिकम्पोजिशन होता है, वो क्या होगा, ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। अगर डेल जी की वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव है, तो इनका जो धातु ऑक्साइड होते हैं, मेटल ऑक्साइड्स होते हैं, उनका डिकम्पोजिशन क्या होता है, स्वतः होना स्टार्ट हो जाता है। यानी जो भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका अगर डेल जी का एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव आ रहा है तो उनका विघटन क्या होगा, स्वतः होना स्टार्ट हो जाता है। और अगर उसकी वैल्यूज नेगेटिव आ रही है तो वो क्या होते हैं, जो भी ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, यानी स्थायी होते हैं।
तो कहने का मीनिंग क्या है, अगर मेटल को स्ट्राइक करना है तो उसके डेल जी का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या होगा, सतह उसका विघटन होता रहता है। यह है दोस्तों आपका एलिंगम आरेख कि एलिंगम आरेख क्या होता है, क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं, डेल जी का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए या पॉजिटिव होना चाहिए, एंट्रोपी चेंजेस क्या होना चाहिए, एंथैल्पी परिवर्तन कैसा होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो आपका अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।